साथियों, तो आज आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पे, दैट इज़ A1 एड्यू मंत्रा पे। तो बेटा, काफ़ी सारे बच्चे अभी चैनल स्टार्ट होते ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी ऐप पर A1 एड्यू मंत्रा पे। मेरे ग्रामर वाले जो चैनल है उस पर भी काफ़ी बच्चे कनेक्टेड हैं मेरे साथ। कल हमने टॉपिक किया था हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें काफ़ी बच्चे मेरे साथ रहे लाइव। तो बेटा, आज मैं करवाऊंगी क्या, लेक्चर 1 किसका, एंटोनिम्स का, यानी कि अपोजिट वर्ड्स का लेक्चर नंबर 1 करेंगे आज हम। क्योंकि बेटा कल हमने किया था हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बीच बीच में जैसे कल ग्रामर का टॉपिक किया, आज मैं एक टॉपिक ले लूँगी वोकैब का, क्योंकि वोकैब इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ग्रामर। तो वोकैब की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज होती है एग्जाम में, इसलिए मैं आज बीच बीच में क्या वोकैबलरी भी डालती रहूँगी। तो आज मैं करवा रही हूँ अपोजिट वर्ड्स। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपने अपोजिट वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटोनिम ऑफ philanthropist is what? Phil means is the root word which is for love. Anthrop means mankind. ठीक है, mankind. Ist means for the person, it represents the person. So the combined word philanthropist represents what? Represents, it represents the person who loves the mankind. ठीक है, देन वी विल डिस्कस कि इसका एंटोनेम क्या होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का एंटोनेम होगा मिस एंथ्रोपिस्ट, यानी सी ऑप्शन। मिस मीन्स हेट, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। ठीक है, इस्ट मीन्स पर्सन, द पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड इज कॉल्ड मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, देन वी विल गो डिस्कस अबाउट द अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे कि मिसोगैमिस्ट, मिस मीन्स हेट, गैमी मीन्स मैरिज। ठीक है, सो द पर्सन, ईस्ट मीन्स पर्सन, तो द पर्सन हु हेट्स द मैरिज, मिसोगैमिस्ट। देन मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट क्या है, मिसोजिनिस्ट में मिस मीन्स हेट, जिन गाइनिक या जीन is the word for, gynae is the word for female, so hate female person, the person who hates the females is called misogynist. Philosopher, phil means love, osper means learning या knowledge, so love for the person who loves the knowledge is known as philosopher. Next question, question number 2, the antonym of extravagant is what? Extravagant का antonym क्या है? सबसे पहले let's discuss about the word extravagant word का मतलब क्या है. It means spendthrift, prodigal, open-handed, खर्चीला व्यक्ति, एक्स्ट्रावेगेंट. ठीक है, अब आते हैं इसके अपोजिट वर्ड पर. तो एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इकोनॉमिकल, माइजर, जो पैसा बहुत ध्यान से खर्चता हो. पार्सिमोनियस, ठीक है, फ्रूगल, दीज आर द वर्ड्स. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स क्या है हमारे पास? रेपुटेशन, रेपुटेशन मीन्स फेम, इज्जत. शेम, शेम we all know that shame is that slender or insult that we feel. It's kind of a slender. Opaque, not clear.
मडी, वी कैसे मडी, वेक, डस्टी, जो क्लियर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनेम ऑफ हाइब्रिड इज व्हाट? सो हाइब्रिड का पहले मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस किसकी? क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू कल्चर्स, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स कह लो या अनलाइक कल्चर्स, दो अलग अलग कल्चर्स की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग, उसको कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बैचेस होते हैं, मिक्स बैच, हाइब्रिड कल्चर्स होते हैं, हाइब्रिड ब्रीड होती हैं जो आपस में दो डिफरेंट ब्रीड्स क्या कहते हैं मिक्स हो जाती हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंटोनिम, यानी अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड हाइब्रिड इज प्योर ब्रीड। दैट इज प्योर ब्रीड मतलब ओरिजिनल ब्रीड, ठीक है। और ये कैसी होती है हाइब्रिड? ये आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि दो को नेचुरली हमारी एनवायरनमेंट में नहीं थी, बट दो को मिक्स करके अनलाइक डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स करके बनाई गई है। सो अगर ये आर्टिफिशियल है तो ये क्या होगी? ओरिजिनल हो जाएगी, ठीक है। सो कंपोजिट का क्या है? कंपोजिट, व्हाट डज कंपोजिट मीन्स? यूनाइटेड, कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड, ignorant, ignorant, having no knowledge, having no knowledge, scandalous, shameful, क्वेश्चन 4, द एंटोनेम ऑफ मेलाइन इज व्हाट? मेलाइन का एंटोनेम क्या है? पहले मेलाइन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। मेलाइन होता है डिफेम, डिफेम, स्लेंडर, ब्लेम, demean, maleficent, ठीक है। अब इसका हमें ढूंढना है मेलाइन का क्या अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड मेलाइन का क्या होगा? प्रेज, तारीफ, फेम, डिफेम का उल्टा फेम, प्रेज मीन्स फेम, कन्विंस, कन्विंस करना, किसी को सेटिस्फाई करना, डिस्पैरेज, disparage refers to defame, slender, slender is also blaming, blame. Question 5, the antonym of seller is what? Seller का antonym क्या है? What is the antonym of seller? So seller होता क्या है? Seller is, it is the basement, underground, तहखाना एक तरीके से कहते हैं। So it is the basement, we can say तहखाना, ठीक है। So इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एटिक, एटिक, एटिक यानी अटारी। Next, question 6, the antonym of hypothetical is what? We say that hypothetical, हम hypothetical thoughts होते हैं हमारे, hypothetical चीजें बन जाती हैं। So it's all imaginative. Hypothetical क्या होती है? Imaginative, ख्वाबी दुनिया, hypothetical world, ठीक है। Hypothetical यानी ख्वाबी दुनिया, imaginative world. So sir, real. इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इमेजिने, इसका सिनोनेम होगा इमेजिनेबल,
और इसका उल्टा अपोजिट वर्ड होगा एक्चुअल, क्योंकि इमेजिनेशन है और एक दूसरा क्या होगा, एक्चुअल, रियलिटी। सो इसका सिनोनेम हो गया इमेजिनेशन एंड अपोजिट एंटोनेम हो गया एक्चुअल। पंचुअल सब जानते हैं, पंचुअल रेफर्स टू रेगुलरिटी, रेगुलर। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन रेफर्स टू फेम, प्रसिद्धि। क्वेश्चन 7, द एंटोनेम ऑफ नॉटी इज व्हाट? नॉटी का एंटोनेम क्या है? नॉटी मतलब क्या होता है? टिपिकल। नॉट क्या होती है? गांठ सी, कुछ उलझा हुआ। सो नॉट मतलब पर्टिकुलर, इट इज टिपिकल। टिपिकल, नॉट इजी, जब उलझा हुआ होगा तो इजी नहीं होगा ना, नॉट इजी। सो इसका नॉटी का सेम वर्ड क्या होगा? डिफिकल्ट। इसका सिनोनेम है डिफिकल्ट, यानी टिपिकल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इसके सिनोनेम हैं। थर्ड भी कॉम्प्लिकेटेड, ये तीनों क्या है इसके सिनोनेम। और लास्ट है इजी। तो डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या होगा? ईज, यानी कि आसान। सो दिस विल बी द आंसर। द एंटोनेम ऑफ एडमोनिशन इज व्हाट? एडमोनिशन का एंटोनेम क्या है? उल्टा अपोजिट वर्ड बताना है हमें। सो पहले इसका मतलब जान लेते हैं। एडमोनिशन मीन्स वार्निंग, ठीक है, चाइल्ड, rebuke, threat. सो वार्निंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसमें बेटा नहीं है, हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वार्निंग, थ्रेट, एलिमेंट होता है हेल्थ, हेल्दी डाइट, या फिर गुड्स, हेल्दी डाइट भी कह सकते हैं। एमिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल। ठीक है, अब इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि हमें वार्निंग का अपोजिट लग रहा हो। सो द अपोजिट वर्ड फॉर वार्निंग विल बी रिक्वेस्ट। एक होता है वार्निंग देना और उसका अपोजिट होगा रिक्वेस्ट, अपोजिट वर्ड, यानी किसी से सॉफ्टली रिक्वेस्ट करना किसी भी चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनेम ऑफ सेज इज, सेज होता है साधु। साधु की क्या क्वालिटीज होती हैं? वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी कि विटी होता है, काफी ज्यादा वाइस होता है, उसके पास बहुत सारा पोथियों का ज्ञान होता है। सो वाइस, विटी। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा वाइस विटी का? फूल, दैट इज एंटोनेम। आंसर विल बी फूल। रग होता है ठग, इगोइस्ट, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनेम ऑफ मॉइस्ट इज, मॉइस्ट होता है नमी, तो इसको क्या कहेंगे? मॉइस्चर, मॉइस्चर, वेट, और ठीक है। अब हमें बताना है मॉइस्चर का अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड क्या होगा? मॉइस्चर का एक तरफ नमी है, एक तरफ मॉइस्चर है, दूसरी तरफ क्या है? सूखा, ड्राइनेस। सो इट विल बी सी, ड्राई। दिस विल बी एंटोनिम। ठीक है, क्रिस्प क्या होगा? क्रंची, हार्ड, सख्त, सॉलिड, पास्ट, एरिड, एरिड, सनबर्न, सनबर्nt। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनेम ऑफ टिमिड इज व्हाट? टिमिड क्या होता है? डरपोक, डरपोक, fearful. So the opposite word for timid will be bold.
bold will be the opposite word for the timid. And इसके और वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास? fearful डरा हुआ, prejudiced partial, coward cowardice, ये भी fearful होता है. Question 12. The antonym for equate word is what? Equate word का antonym क्या है? Equate पता है आपको सबको? To free from charge. Equate means to free from charge. और equate का equate क्या हो गया? दोषी, निर्दोष. और इसका उल्टा क्या होगा? दोषी, convict. दोषी यानी ब्लेम वर्दी. Reprimand means punishment. Punishment. Disperse, spread. Retreat, to go back. Question 30. The antonym of disparage is? Disparage का antonym क्या होगा? पहले disparage का मतलब समझ लेते हैं क्या है. Disparage means to condemn, ignore, neglect, slander. इसका अपोजिट क्या होगा? प्रेज. एक तरफ कंडेम करना, इग्नोर करना, स्लेंडर करना, निग्लेक्ट करना, दूसरी तरफ क्या होगा? प्रेज करना, तारीफ करना. belittle means to shorten. Unfamiliar, not familiar. Denigrate, defame, diffuse, deface. Defame, deface, denigrate. Question 14. The antonym of dilate word is what? Dilate का पहले मतलब समझ लेते हैं. Dilate means to expand, to expand, to extend, to enlarge, to publish. So इसका अपोजिट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज एक तरफ एक्सपैंड है एंड उसका अपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शॉर्टन कर देना चीजों को. 3. द एंटोनेम ऑफ कंसेंट वर्ड इज व्हाट? कंसेंट का एंटोनेम क्या है? पहले कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट मीन्स टू एग्री, टू परमिट, and opposite word will be dissent, yani not to agree, not to agree, not to permit. Other words are descent, that is ancestry, purvaj, lineage. Assent, agree, to agree. Decent, हम कहते हैं ना he is a very decent person, यानी he is a very civilized person. बहुत decent person है, civilized है काफी. Towards question number 16. The antonym of nominal is what? Nominal का antonym क्या है?
पहले नॉमिनल वर्ड को समझ लेते हैं. नॉमिनल मीन्स जस्ट ओनली फॉर नेम सेक, जस्ट या फिर कह सकते हैं ओनली फॉर नेम सेक, सिर्फ नाम मात्र के लिए. अब नाम मात्र के लिए कैसे, हम कहते हैं ना कि जैसे उसने हमें बहुत नॉमिनल प्राइस पे अपनी वॉच दे दी, तो यानी बिल्कुल नाम मात्र का प्राइस लिया और हमें अपनी वॉच उठा के उसने दे दी. सो नॉमिनल मीन्स बिल्कुल नाम मात्र का, बिल्कुल शून्य बिल्कुल के बराबर, बहुत ही लिटल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट. सो इसका अपोजिट क्या होगा, नाम, नेम सेक, सिर्फ नाम नाम का. और कुछ होता है तो उसका अपोजिट रियल, रियली में वैल्यू, एक्चुअल में वैल्यू किसी चीज की, तो रियल अपोजिट वर्ड. क्वेश्चन 17, द एंटोनिम ऑफ कॉमरेड इज व्हाट. पहले कॉमरेड का मतलब समझ लेते हैं. कॉमरेड क्या होता है बेटा? सो कॉमरेड इज इट इज अ पर्सन हु इज अ पर्सन जो कि मेंबर होता है, हु इज अ मेंबर ऑफ अ नेशनल पार्टी, एक नेशनल पार्टी का, या फिर क्या कहते हैं किसी भी आर्मी का या फिर किसी भी नेवी का, उसमें कॉमरेड होते हैं. कॉमरेड मीन्स कि हमारा साथी, जैसे कोई सैनिक हो गया हमारा, या एक ही युद्ध में एक जगह से, जैसे इंडिया की तरफ से जो जो लड़ रहे हैं वो सारे इंडिया के कॉमरेड्स हो गए, और जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के कॉमरेड्स हो गए, जो एक ही टीम से लड़ते हैं. अब अ पर्सन हु फाइट्स फ्रॉम द सेम टीम, फ्रॉम द सेम टीम और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. सहकर्मी, सहपाठी, साथी, मतलब जो साथी होता है हमारा कॉमरेड. वेरियस आर्मी ऑफिसर्स आर द कॉमरेड ऑफ ईच अदर. सो और वर्ड्स देख लेते हैं. इसका अपोजिट क्या होगा कॉमरेड का? एनिमी. कॉमरेड होता है हमारा साथी, हमारा फ्रेंड, और उसका अपोजिट होगा हमारा एनिमी. सीजलेस क्या होता है बेटा? सीजलेस होता है कि जिसको रोका ना जा सके, यानी कि रेगुलर, कंटिन्यूअस. देन इट इज ऑबिविएट. ऑबिविएट मतलब escape, to be free. Question 18, the antonym of chivalrous is what? chivalrous का opposite word क्या है? So सबसे पहले chivalrous का mean क्या है? chivalrous means brave, bold, gallant, and opposite of brave is dastardly. Dastardly means coward and मतलब coward, कायर, we can say all these words. So it is the opposite word. Amorous क्या होता है? रोमांटिक. Defiant. Defiant refers to the refusal. Question 19. The antonym of cheer is what? Cheer का antonym क्या है?
किसी को चीयर करना, किसी को इंकरेज करना, चीयर अप करना, प्रोत्साहन देना. सो टू क्राई आउट होता है ना, बोलना, चीख के क्राई आउट. टू क्राई आउट और शाउट इन प्रेज. और क्राई आउट का अपोजिट क्या होगा? डी क्राई. सो क्राई आउट एंड हियर अपोजिट वर्ड विल बी डी क्राई. डी क्राई मतलब कि किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को डाउन करना, डिनाउंस करना. द एंटोनेम ऑफ एसोटेरिक इज व्हाट? अपोजिट वर्ड क्या है एसोटेरिक का? एसोटेरिक मीन्स सीक्रेटिव, कॉन्फिडेंशियल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आर्मी नेवी की होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, सीक्रेटिव रखी जाती है. सो इट इज एसोटेरिक. एंड अपोजिट विल बी विजिबल, सबको दिखाया जाए, सबको शो ऑफ करके, शो करके एपरेंट चीज़ जो हो उसको कहते हैं शो करना, या विजिबल मीन्स एपरेंट. क्वेश्चन 21. द एंटोनेम ऑफ बेलिजेरेंट इज व्हाट? बेलिजेरेंट का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले बेलिजेरेंट है क्या? बेलिजेरेंट मीन्स वॉरलाइक, quarrelsome, and opposite will be peaceful. One at one time it is war and opposite will be peace, shanti, pacifying. You can say peaceful, pacifying, calm, composite. All these words are very calm. Punitive, we know punishment, penal. Next question. Question 22. The opposite word of unimpeachable is what? Opposite word क्या है किसका? Unimpeachable का. So we all know that impeachable क्या है? Impeachable is a process होता है जिसमें सामने वाले को ब्लेम दिया जाता है और सामने वाला जो है उसका गुनाह को प्रूफ किया जाता है. इट इज़ अ पीचेबल, दैट इज़ अ इम्पीचेबल प्रोसेस. बट इधर क्या लिखा है? अनइम्पीचेबल, यानी कि ब्लेम दिया जाता है किसमें? इम्पीचेबल प्रोसेस में. बट अनइम्पीचेबल प्रोसेस में क्या होता है? ब्लेम लेस, ब्लेम को हटा दिया जाता है, यानी कि ब्लेमलेस. ब्लेमलेस, और जिस पे ब्लेम ना लगाया जा सकता हो कुछ भी, तो वो इंसान क्या होगा हमारे लिए? ट्रस्टवर्दी प्रूफ होगा. सो इट इज ट्रस्टवर्दी. सो अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लेमवर्दी इज ट्रस्टवर्दी. सो दैट इज अपोजिट वर्ड. देन मिस्टीरियस मीन्स secretive, secret. Brutal, cruel, wicked. Question 23. The antonym of prodigality is what? Prodigality का antonym क्या है? Prodigality क्या होता है? Being prodigal, that is being open-handed, magnanimous, open-handed, magnanimous, extravagant, spendthrift, extravagant. So answer will be, these are the synonyms.
and frugal is the opposite, so answer will be frugal, that is economical. Next question. The antonym of parsimonious is what? parsimonious का opposite word क्या है? सबसे पहले parsimonious क्या है? money minded, miser, pusillanimous, so इसका opposite word क्या होगा? prodigal, that is big hearted. magnanimous, spendthrift, niggardly means penniless, poor, sloth, laziness, sluggish, being lazy. So these are the all names. Question 25. The antonym of the opposite word of curtail is what? curtail का opposite word क्या है? curtail means to shorten, to reduce, and opposite of shorten will be to make it enlarge करना किसी भी चीज़ को. so it will be the opposite will be opposite word क्या होगा? enlarge. starve, to die of hunger, to die or suffer from hunger, to die or suffer from hunger, भूख से मरना, starve कर देना, कई दिनों तक भूखे रहना. Question 26. The antonym of coherent is what? coherent का opposite word क्या है? coherent कहते हैं ना हम, ये वाली जो आगे वाला सेंटेंस है that is in coherence with the previous one. so that means कि जो पहले वाला सेंटेंस है सेकंड उससे coherence में है, यानी कनेक्शन में है. so coherence means connected, organized, systematic, so opposite word of coherent will be disorganized, disconnected, not systematic in a systematic way. next word muffled. muffled का क्या मतलब है? mute, silent, muffled mode, silent mode में चलाना. inept, inappropriate, next question 27. the antonym of opposite word किसका बताना हमें? camouflage का. the opposite word of camouflage is what? so camouflage का opposite है. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है camouflage का? it means to hide, secret, disguised form. ठीक है. अब कोई भी अपना भेष बदल के फॉर्म में हो, छलिया तरीके से रहना, यानी कि छलावा तरीके से अपने आइडेंटिटी को छुपाना और डिस्गाइज्ड हो जाना, सीक्रेटिव फॉर्म में रहना.
सीक्रेटिव फॉर्म में रहना, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी रिवील करके रहना, यानी कि जैसे हो वैसे ही रहना, टू रिवील द आइडेंटिटी। सो स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मीन्स सीक्रेट। क्वेश्चन 28, द एंटोनेम ऑफ यूटोपिया इज व्हाट? यूटोपिया का एंटोनेम क्या है? सबसे पहले यूटोपिया वर्ड का मीनिंग क्या है? यूटोपिया, यू मीन्स क्या होता है? यू मीन्स गुड, टोपिया मीन्स प्लेस, सो गुड प्लेस फॉर एनीथिंग। गुड प्लेस किसकी तरह गुड प्लेस? जस्ट लाइक अ हेवन, हेवन जैसी गुड प्लेस, स्वर्ग की तरह सुंदर जगह को कहते हैं यूटोपिया, वेयर एवरीथिंग इज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। सो इसका अपोजिट क्या होगा? डायस्टोपिया। अपोजिट वर्ड विल बी डायस्टोपिया। डाइस मीन्स बैड, टोपिया मीन्स प्लेस, सो बैड प्लेस फॉर जस्ट लाइक अ हेल, ओके, हेल की तरह। अब और वर्ड्स देख लेते हैं। यूथेनेसिया, यू मीन्स गुड, थेना इज अ गॉड ऑफ डेथ, सो गुड डेथ यानी कि इजी डेथ, ठीक है। मर्सी किलिंग। डाइसफेमिज्म, डाइस मीन्स बैड, फेमी मीन्स स्पीच, सो बैड स्पीच, ठीक है, बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड। कॉन्स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्क्रिप्ट? एनलिस्ट करना, रजिस्टर करना किसी भी चीज़ को, कॉन्स्क्रिप्ट करना। क्वेश्चन 29, द एंटोनेम्स ऑफ फ्लेक्सिबल इज व्हाट? फ्लेक्सिबल का एंटोनेम क्या है? सबसे पहले फ्लेक्सिबल मतलब प्लाइएबल, मोल्डेबल, चेंजेबल, सॉफ्ट, इलास्टिक, एंड इसका अपोजिट क्या होगा? हार्ड। क्वेश्चन 30, द एंटोनेम ऑफ एमेच्योर इज व्हाट? एमेच्योर का एंटोनेम क्या है? सबसे पहले एमेच्योर होता क्या है? एमेच्योर मीन्स नौसिखिया, यानी कि जो एक न्यू बिगनर होता है, एक नौसिखिया, नोवाइस पर्सन। सो बेसिकली अ नोवाइस, अ बिगनर, टायरो एंड वी कैन से इन हिंदी नौसिखिया। तो उल्टा क्या होगा? अब बिगनर का अपोजिट प्रोफेशनल, हु इज ट्रेन्ड, फुली ट्रेन्ड, सो अ प्रोफेशनल पर्सन, अ ट्रेन्ड पर्सन। अप्रेंटिस इज ट्रेनी, जो भी सीख रहा है, ट्रेनी, लर्नर, नोवाइस, बिगनर। बेटा आप आज की क्लास अपोजिट वर्ड्स की रही, और हमारा अगर आप हमारी क्या कहते हैं ऐप से जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो हमारी ये A1 ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से कनेक्ट होने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अस ऑन, आप हमारे चैनल को A1 एड्यू मंत्रा को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सच अ सपोर्ट। आप इतने न्यू चैनल को इतने कम समय में आपने इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अपोजिट वर्ड की क्लास अच्छे से अटेंड करके आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे फॉलोइंग मोबाइल नंबर पर। ये हमारा A1 का इंक्वायरी नंबर है।